Dear student, I am teaching you chapter number 1 of science, that is crop production and management. Yesterday, I had discussed to you the basic practices of crop production. And today, I am going to teach you about transplantation. For certain crops such as rice, tomato, onion, chili, seeds are not directly sown in the main field. आपने देखा होगा कि कुछ एक ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको डायरेक्ट जिनके सीड्स को फील्ड में नहीं लगाया जाता, जैसे कि जो मेन एग्जांपल आपने आसपास देखा होगा वो है राइस का, टमाटो, ऑनियन, चिली, etc. In such cases, the seeds are first sown in small seed bed called nursery. इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके उसमें इन सीड्स को सोन कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं नर्सरी. एंड व्हेन द सीडलिंग्स हैव 4 to 5 leaves, then the healthy seedlings are transferred to और इनटू द मेन फील्ड. उसके बाद वहाँ उस क्यारी से जब छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं जिनमें 4 to 5 लीव्स होती हैं, फिर वहाँ से इनको निकाल करके मेन फील्ड में, मेन जो क्यारी होती है, मेन जो फील्ड होता है, वहाँ पे इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है. यानी किसी चीज़ को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह जो लगाते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. ओके. एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, क्या इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस मीन्स लाभ. तो क्या एडवांटेजेस हैं इन इस ट्रांसप्लांटेशन के? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. ट्रांसप्लांटेशन इनेबल्स सेलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी सीडलिंग्स. ऐसे में होता क्या है कि जब आपने क्यारी में ढेर सारी सीड्स लगाएं तो जो उसमें हेल्दी प्लांट्स निकल के आएंगे उन्हीं को हम निकाल करके दूसरे फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं. ओके. दिस रिजल्ट्स इन बेटर क्रॉप प्रोडक्शन. इसकी वजह से जो हमारी क्रॉप होगी उसकी क्वालिटी बेटर होगी. ट्रांसप्लांटेशन परमिट्स बेटर रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल एंड ट्रांसप्लांटेशन आल्सो अलाउज बेटर शूट डेवलपमेंट्स. ट्रांसप्लांटेशन की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनको हम अपने हिसाब से एक डिस्टेंस दे करके मैनेज करते हैं, जिससे उन्हें एक बेटर रूट पेनिट्रेशन मिलता है सॉइल के अंदर, और उनके जो शूट का डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है. ओके. हियर इन दिस डायग्राम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज गोइंग ऑन ऑफ पैडी सीडलिंग्स इन द फील्ड बाय वर्कर्स. यू हैव सीन इन विलेज एरियाज. गाँव घरों में रेनी सीजन में आपने इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखी होंगी. इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. ओके. Now, I am going to discuss you about irrigation. You know that seed need water to germinate. So, irrigation is too much important for the cultivation, for the growth and for making food by photosynthesis. Water is important. तो irrigation हम भी उतना ही important है. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, the field should be watered at proper interval. टाइम पर फील्ड को प्रॉपर इरिगेशन की भी ज़रूरत है पड़ती है अगर एक हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ करनी है तो. ओके. तो इसी टाइम पे जो वाटरिंग करते हैं क्रॉप्स को, इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन, यानी सिंचाई. एंड जो ये इरिगेशन होता है ये क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट होता है. ठीक है. अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को अलग अलग टाइप पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इन समर्स इज़ हायर ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज फ्रॉम द लीव्स. You know very well that the process of evaporation takes place very rapidly, or you can say rapidly, when summer is going. गर्मी के सीज़न में जो इवेपोरेशन होता है उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है. ओके. सो उस वक्त वाटरिंग की भी ज़रूरत प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पड़ेगी. इफ़ सॉइल इज सैंडी, needs more water than clay soil.
Different crops need different amount of water at different stages of growth. And more water wants at the flowering stage, and at the grain development stage. यानी जब फ्लावरिंग शुरू होती है किसी भी प्लांट में, और जब या उसमें जब अनाज के दाने जब पड़ना शुरू होते हैं, उस वक्त उनको भी वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है. वीट, ग्राम, कॉटन क्रॉप्स, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनकी जब कल्टीवेशन की जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा रेगुलर इंटरवल पर वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, बट पैडी, मीन टू से दैट राइस, is transplanted in standing water and needs continuous irrigation. पैडी एक ऐसी क्रॉप है जो ट्रांसप्लांट ही तब होता है जब वाटर बिल्कुल क्यारियों में भरा रहे. इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर, एंड नीड्स कंटिन्यूअस इरिगेशन. राइस की खेती करते वक्त कंटिन्यूअस इरिगेशन की ज़रूरत होती है, लगातार इसमें सिंचाई करने की ज़रूरत होती है. खेतों को, फील्ड्स को कभी भी सूखा नहीं रखना है. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. इस इरिगेशन को करने के लिए सोर्सेज क्या क्या हैं? यू नो वेरी वेल, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. ओके, these are some irrigation methods. This is tube well method. You are able to look in diagrams. Swinging basket method, water wheel method, dhekli method, moat method, and rahat method. These are some irrigation methods that has been used in earlier days. पुराने ज़माने में इसी टाइप की irrigation methods यूज़ होते थे. But modern methods of irrigation are something different, that are sprinkle method, drip irrigation and all. So first we have to discuss about the sprinkle method. What is sprinkle system? This system of irrigation is more useful for uneven dry lands. Uneven means ऊबड़ खाबड़. ऊबड़ खाबड़ जो ड्राई लैंड्स होते हैं उनमें इस तरह के सिस्टम का यूज़ किया जाता है. In this network of pipes having rotating nozzles on their taps. इस सिस्टम में पाइप का एक जाल पूरे खेत में बना दिया जाता है, और कुछ ऐसा सिस्टमैटिकली इसको करते हैं कि मेन पाइप की ढेर सारी ब्रांचेस जो हैं वो ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हर प्लांट तक उन ब्रांचेस की जो मेन पाइप की जो ब्रांचेस हैं उन पर एक टैप लगा करके वो हर प्लांट तक पहुंच जाए. It comes out the rotating with pressure in all the direction, जिससे हर प्लांट पर एक एडिक्वेट अमाउंट में वाटरिंग होती रहे. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन. ड्रिप सिस्टम. In this system water is released drop by drop just near the roots. इस सिस्टम में वाटर वन ड्रॉप के फॉर्म में रूट के बिल्कुल पास डाला जाता है. इसमें भी वंस अगेन पाइप का एक जाल बनाकर. इट इज़ हाईली सुटेबल इन वाटर डिफिशिएंट रीजन्स. जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है वहीं पर इस तरह के इरिगेशन सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है. एंड वी कैन आल्सो से दैट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम अब वाटर कंजर्व भी कर सकते हैं, पानी को अनावश्यक रूप से वेस्ट होने से बचा सकते हैं. दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट्स. फ्रूट और फ्लावर के प्लांट्स को इस तरह के मेथड के साथ यूज़ किया जाता है. दिस इज़ योर ड्रिप सिस्टम. So now you know various tools used in agricultural practices are called agricultural implements.
Plow, hoe, seed drill, trowel, harrow are some common agricultural implements we must have to know. We have discussed about these topics. Various tasks performed by a farmer to produce a good crop are called basic agricultural practices that we are discussed. The basic agricultural practices are selection of location and nature of soil, preparation of soil, sowing, weeding and irrigation, crop protection, harvesting, threshing, winnowing, storage, etc. Sowing is commonly done by two methods, that is broadcasting and transplantation. Crop need watering at different stage of growth. Watering of crops at different intervals is called irrigation. Irrigation is done by traditional as well as modern method, and excess water and wet soil do not permit water aeration of the seeds or roots of the plant. We had discussed about these topics in this section. Now, I am going to teach you about the application of fertilizers and manures. As per you know that the upper layer of the soil is rich in humus, or you can say various nutrients. जो सॉइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और सबसे ज़्यादा जो ह्यूमस होता है वो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में होता है. प्लांट्स नीड दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, और प्लांट्स इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. तो क्वेश्चन इज अराइजेज, और यू कैन से क्वेश्चन अराइजेज दैट ये जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है आ रही है, ये कहाँ से आती है. या आप कह सकते हैं कि अपर मोस्ट लेयर जो रिच है सॉइल का न्यूट्रिएंट से, लगातार यूज़ होने की वजह से ये लगातार जो है ग्रेजुअली कम भी हो रहा है. एज अ रिज़ल्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस. जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसकी एक उसके अंदर जो एनर्जी है, जो उसके अंदर एक और फर्टिलाइज़र्स का जो गुण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है कंटिन्यूसली यूज़ होने की वजह से. टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दीज न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी एडेड टू इट. तो उस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो लगातार सॉइल कंजम्पशन कर रही है जिसका, उसको मेंटेन करने के लिए हमें सॉइल के अंदर कुछ एक न्यूट्रिएंट्स ऐड भी करने होते हैं. दिस इज़ डन बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल होता है क्योंकि टाइम पे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं. क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज़ फर्टिलाइजर? अ फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विच सप्लाइज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. फर्टिलाइजर इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट टाइप के, जो विशेष टाइप के स्पेशल काइंड्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल को सप्लाई करता है. हियर इज़ द नेम ऑफ सम फर्टिलाइजर्स एंड द न्यूट्रिएंट्स आर देयर दैट सप्लाइड टू द सॉइल. द फर्स्ट इज डायमोनियम फॉस्फेट. इट इज़ अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर. इससे जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं दैट इज़ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. NPK फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. यूरिया से सॉइल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है? दैट इज़ नाइट्रोजन. सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इससे जो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर सप्लाई होता है दैट इज़ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन. व्हाट आर द एडवांटेजेस बाय द फर्टिलाइजर्स? फर्स्ट एडवांटेज इज हर फर्टिलाइज़र एक डिफरेंट टाइप की, स्पेशल टाइप की जो न्यूट्रिएंट होती है उसको सॉइल को प्रोवाइड कराता है. ठीक है. फर्टिलाइजर्स आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स. सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने का
एक बहुत ही अच्छा सा सोर्स है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स को बहुत ही ईजिली स्टोर किया जा सकता है, उनका रख रखाव बहुत आसान है। These are soluble in water. Soluble means it can dissolve in water, easily absorbed by the plants. फर्टिलाइज़र्स जो हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ईजिली और इसको फिर बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र्स फील्ड में 2 मेथड से अप्लाई किए जाती हैं सॉइल के अंदर। फर्स्ट इज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड द सेकेंड इज़ थ्रू इरिगेशन चैनल। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जब कोई चीज़ हाथ के द्वारा स्कैटरिंग की जाती है, यानी फेंकी जाती है, छिड़की जाती है, फैलाई जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एंड थ्रू इरिगेशन चैनल मीन्स द फर्टिलाइज़र इज केप्ट इन द इरिगेशन चैनल वेयर इट गेट्स डिजॉल्व इन द वाटर एंड रीचेज द प्लांट। मीन टू से दैट इस सिस्टम में फर्टिलाइज़र को उस जगह पर रखा जाता है जहाँ से इरिगेशन स्टार्ट होता है और वहीं पर ये वाटर के अंदर फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व होकर के डिफरेंट प्लांट्स तक पहुँच जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस in between a manure and a fertilizer. एक्चुअली फर्टिलाइज़र एक ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको कि फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। इन अदर हैंड मैन्योर इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट के जो रेसिड्यूज़ होते हैं, यानी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, उससे इनको डिकम्पोज करके, वेस्ट चीज़ों को डिकम्पोज करके इसको तैयार किया जाता है बाय मैन। फर्टिलाइज़र स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स को सॉइल तक पहुंचाता है, प्रोवाइड कराता है। इन अदर हैंड मैन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मीन टू से दैट अगर हम किसी प्लांट में डाई अमोनियम फॉस्फेट डालते हैं तो उस प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होंगे दैट इज़ ओनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बट अगर हम मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्योर डाल रहे हैं सॉइल के अंदर, तो उसमें मोर देन 3 इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन मैन्योर, वो एक साथ प्रोवाइड होते हैं सॉइल के अंदर। A fertilizer has a high concentration of plant nutrients rather than a manure has low concentration of soil nutrients. Mean to say that fertilizer से nutrients बहुत हाई लेवल पे प्लांट्स के अंदर तक पहुंचते हैं और मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ही लो कंसंट्रेशन के होते हैं, यानी उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। ओके, Today, whatever I had taught you, you all have to revise with the help of this video. And tomorrow, I will meet you again with the next part of the chapter number 1.